साथियों, यदि एक भी ग्रह आपकी कुंडली में दिग्बली है तो आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि दिग्बली ग्रह हमेशा केंद्र में होते हैं और जिनके केंद्र में ग्रह होते हैं वे व्यक्ति जीवन में कभी भी अकेले नहीं होते। उनका सहयोग करने के लिए उस ग्रह से संबंधित रिश्ते हमेशा उनके साथ रहते हैं। ऐसा व्यक्ति सुख सुविधाओं वाला जीवन जीता है, गरीबी नहीं देखता। राम राम साथियों, कैसे हैं आप? मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, योग कारक ग्रह अंश बल में तथा षड बल में मजबूत होना चाहिए, तभी ग्रह अपना पूर्ण फल दे पाएगा। कुंडली में अकारक ग्रहों का कमजोर रहना ही शुभ रहता है। षडबल देखने के लिए 6 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। स्थान बल, दूसरा दिशा बल, तीसरा काल बल, चौथा चेष्टा बल, पंचम नैसर्गिक बल और छठा है दृष्टि बल। ग्रह के इन्हीं बलों को षडबल कहते हैं। इनमें से एक बल दिशा बल है, जिसे दृग्बल भी कहा जाता है। ग्रह के इसी बल के विषय में आज हम बात करेंगे। साथियों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी जिन्हें एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, और जिन्हें एस्ट्रोलॉजी मुश्किल लगती है वह भी आसानी से इन टिप्स की मदद से अपनी जन्म पत्रिका में देख सकते हैं। आज का वीडियो काफी रोचक होने वाला है। आज मैं आपको दिग्बली ग्रहों की विशेष जानकारी देने वाली हूँ। साथियों, यदि कोई ग्रह जन्म पत्रिका में दिग्बली होता है तो वह ग्रह एक उच्च के ग्रह के समान शुभ फल देने वाला बन जाता है। कौन से ग्रह किन भावों में दिग्बली होते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। आप केवल अपनी जन्म पत्रिका में देखें और मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि आपका कौन सा ग्रह दिग्बली है। साथियों, हमारे वैदिक ज्योतिष में 7 मुख्य ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं। 7 मुख्य ग्रह हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, और छाया ग्रहों में राहु और केतु हैं। कुंडली के किसी विशेष केंद्र में इनमें से कोई विशेष ग्रह जब बैठता है तो वह ग्रह दिग्बली कहलाता है। अब आप अपनी अपनी जन्म पत्रिका खोलिए। सबकी जन्म पत्रिका की शक्ल एक जैसी होती है, इसी तरह की ही होगी सबकी। सबकी कुंडली के इस वाले प्रथम भाव को प्रथम भाव या लगन कहते हैं। आपने इस भाव से गिनती शुरू करनी है। ये भाव कुंडली का प्रथम केंद्र है। इस भाव की दिशा पूर्व दिशा है। प्रथम भाव में सूर्य उदय होने का समय पता चलता है। इस भाव में गुरु तथा बुध को दिग्बल प्राप्त होता है। इसका कारण यह है कि ये दोनों ग्रह हमारी बुद्धि और ज्ञान के कारक हैं, और सुबह का समय पूर्व दिशा में बुध और गुरु ग्रह को बल मिलता है। प्रथम भाव से गिनते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे। 1, 2, 3 और ये रहा 4, चतुर्थ भाव है ये, और कुंडली का ये दूसरा केंद्र है। इस भाव की दिशा उत्तर है। ये भाव आधी रात का समय दर्शाता है। शुक्र और चंद्र आकाश में आधी रात के समय अधिक बली होते हैं, इसलिए इस भाव में शुक्र और चंद्र दिग्बली माने जाते हैं। अब चतुर्थ भाव से आगे गिनेंगे। 5, 6 और 7 ये सप्तम भाव है और कुंडली का तीसरा केंद्र है। इस भाव की दिशा पश्चिम दिशा है और ये सूर्य के अस्त होने के समय को दर्शाता है। शनि क्योंकि अंधेरे का स्वामी है और रात्रि के समय शनि का बल बढ़ जाता है, इसलिए इस भाव में शनि दिग्बली होता है। अब यहाँ से आगे गिनेंगे। 8, 9 और 10 ये दशम भाव है और कुंडली का सबसे ताकतवर चौथा केंद्र है। इस भाव की दिशा दक्षिण दिशा है। दशम भाव 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच के समय को दर्शाता है। 12 से 2 के बीच सूर्य सबसे अधिक तपिश वाला होता है। सूर्य और मंगल दोनों तेज के ग्रह हैं, इसलिए दशम भाव में सूर्य और मंगल को दिग्बल प्राप्त है। साथियों, यदि जानकारी महत्वपूर्ण लग रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और यदि आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें। मुझे आपके बहुमूल्य सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। कृपया कमेंट अवश्य किया करें, और कुछ नहीं तो जय सिया राम, राम राम कुछ तो लिख दिया करें। साथियों, अधिक बली ग्रह जीवन में
किसी चमत्कार से कम नहीं होते, जीवन को नई बुलंदियां देते हैं। जिस भाव में ये ग्रह है, उस भाव के मध्य में यदि उस ग्रह की डिग्री भी होगी तो ये 100% दिग्बली होने का लाभ देगा। यदि डिग्री कुछ कम या ज्यादा है तो भी कुछ ना कुछ लाभ तो मिलेगा ही। अब यहाँ एक चीज और जान लेते हैं कि यदि केंद्र में ग्रह अपनी उच्च राशि में हो या स्वराशि में हो, अर्थात अपनी राशि में होकर ग्रह केंद्र में बैठा हो, तो दिग्बल के साथ साथ ग्रह पंच महापुरुष योग का निर्माण भी कर सकता है। जैसे मंगल दशम भाव में दिग्बली होता है। ऐसे में यदि मंगल दशम भाव में मेष या वृश्चिक राशि अपनी उच्च राशि मकर राशि, तो रोचक योग का निर्माण भी हो जाएगा। बुध कुंडली के प्रथम भाव में दिग्बली होता है। प्रथम भाव में बुध यदि तीसरी राशि अर्थात मिथुन राशि में या कन्या राशि में बैठा हो तो भद्र योग का निर्माण हो जाएगा। गुरु लगन में दिग्बली होते हैं। ऐसे में यदि प्रथम भाव में गुरु अपनी उच्च राशि अर्थात कर्क राशि में हो जाए या सब राशि धनु या मीन राशि में हो तो हंस नाम का राजयोग बनेगा। शुक्र कुंडली के चौथे भाव में दिग्बली होते हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र यदि अपनी उच्च राशि अर्थात मीन राशि में बैठ जाएं या अपनी सब राशि वृषभ राशि या तुला राशि में हो तो मालव्य नाम का राजयोग बनेगा। इसी तरह शनि सप्तम भाव में दिग्बली होते हैं और यदि सप्तम भाव में शनि अपनी उच्च राशि अर्थात तुला राशि में बैठे हों या अपनी सब राशि मकर राशि में या अपनी दूसरी राशि कुंभ राशि में बैठे हों तो शश नाम का योग का निर्माण हो जाएगा। चंद्रमा चतुर्थ भाव में दिग्बली होता है और यदि चतुर्थ भाव में चंद्रमा वृषभ राशि का हो या अपनी राशि कर्क राशि का हो तो और भी अधिक बली हो जाएगा और अधिक शुभ फल देगा। सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं। दशम भाव में सूर्य यदि मेष राशि का अर्थात अपनी उच्च राशि का हो जाए या फिर सिंह राशि का हो जाए तो और भी अधिक बली हो जाएंगे। जहाँ मंगल मकर राशि का हो या मेष राशि या वृश्चिक राशि का हो तो रोचक नाम का योग बन जाएगा। कुलदीपक योग का निर्माण होगा। जिन स्थानों में ग्रह को दिग्बल प्राप्त हो रहा है, यदि उन स्थानों पर ग्रहों की उच्च राशि या स्वराशि आ जाए तो दिग्बल के साथ साथ ग्रह राजयोग का निर्माण भी करेगा और दुगना अधिक शुभ हो जाएगा। और यदि ग्रह कुंडली का कारक भी हुआ तो और भी अधिक शुभफली हो जाएगा। इस प्रकार कुंडली के दिग्बल ग्रह के साथ जितनी और अधिक शुभ बातें जुड़ती जाएंगी, ग्रह उतना ही अधिक शुभ फल देने वाला होता जाएगा। इसके विपरीत जिन भावों में दिग्बली ग्रह होता है, यदि उन भावों से सप्तम भाव में वही ग्रह चला जाए तो ग्रह दिग्बलहीन हो जाएगा। जैसे शनि सप्तम भाव में दिग्बली हैं और अगर वो प्रथम भाव में आ जाए तो दिग्बलहीन हो जाएंगे। इसी तरह सूर्य और मंगल दशम भाव में दिग्बली होते हैं, किंतु यदि वही चतुर्थ भाव में आ जाएंगे तो दिग्बलहीन हो जाएंगे। गुरु और बुध प्रथम भाव में दिग्बली होते हैं, वो यदि सप्तम भाव में बैठ जाएंगे तो दिग्बलहीन हो जाएंगे और अशुभ फल देने लगेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दिग्बली ग्रह नीच राशि का नहीं होना चाहिए, मारक नहीं होना चाहिए, क्रूर और शत्रु ग्रहों से युक्त भी ना हो, ना ही उनके द्वारा दृष्ट हो और इसके साथ साथ अंश बल में कमजोर नहीं होना चाहिए। दिग्बली ग्रह कुंडली का अकारक ग्रह हुआ या किसी अन्य कारण से कमजोर हो रहा होगा तो ये ग्रह निर्बल हो जाएगा। फिर नीच या मार्ग, कमजोर या पीड़ित, निर्बल हुआ ग्रह जीवन में एक बार अवश्य ही असफलता देता है, बाद में चाहे अपने दिग्बल का शुभ फल भी देगा। यदि सभी कसौटियों पर ग्रह खरा उतरता है तो कुंडली में यदि बुध दिग्बली हुआ तो व्यक्ति को बहुत बुद्धिमान बना देगा, गुणवान, तेजस्वी, विनम्र बनाएगा, सुंदर होगा, वो विवेकशाली होगा, प्रभावशाली होगा, उसका व्यक्तित्व बहुत उत्तम दर्जे का होगा, बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो, और वो भाग्यशाली और धनवान भी होगा। वो एक आकर्षक इंसान होगा, उसकी बुद्धि बहुत ही तीव्र होगी और उसकी स्मरण शक्ति भी बहुत तेज होगी। यदि कुंडली में गुरु ग्रह दिग्बली हुआ तो व्यक्ति विद्वान होगा, ज्ञानी होगा,
आध्यात्मिक रुचियों वाला होगा, धर्म के प्रति उसकी आस्था होगी, वो ईश्वर में आस्था रखने वाला होगा, एक धार्मिक इंसान होगा, दयालु होगा, उदार होगा, परोपकारी होगा, वो सेवा भावी होगा, पूजा पाठ करने वाला, दान पुण्य करने वाला, पवित्र आत्मा होगा, तीर्थ स्थानों की यात्रा करने उसे अच्छी लगेगी और वो धनवान भी होता है। यदि शनि ग्रह दिग्बली हुआ तो व्यक्ति ईमानदार होता है, वफादार होता है, नीतिवान होता है, अपने कार्य तथा जिम्मेदारियों के प्रति हमेशा सजग रहता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी भी मेहनती होता है। विवाह के बाद उनका भाग्य उदय होता है, किंतु विवाह में थोड़ी बहुत परेशानी भी चलती रहती है, क्योंकि शनि एक क्रूर ग्रह भी है। यदि शुक्र ग्रह दिग्बली हुआ तो व्यक्ति मनमोजी होता है, आनंदी होता है, खुश मिजाज होता है, उसके पास बंगले जैसी सुख सुविधाओं वाला उच्च क्वालिटी का मकान होता है, वह प्रॉपर्टी का पूरा सुख लेता है, उसे घूमना फिरना, खाना पीना, बढ़िया से ऐशो आराम से जीवन जीना उसे पसंद होता है। उसमें कोई ना कोई विशेष कला अवश्य होती है। यदि वह इस कला को डेवलप कर ले तो समाज में विशेष मान सम्मान प्राप्त करता है। यदि मंगल दिग्बली ग्रह हुआ तो व्यक्ति कर्मशील होता है, शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का स्वामी होता है, कुलदीपक होता है। ऐसे व्यक्ति मेहनती, साहसी, पराक्रमी, निडर होते हैं, लीडर बनते हैं, भाग्यवान होते हैं, कूटनीति में माहिर होते हैं, रणनीति का इन्हें अच्छा ज्ञान होता है। मंगल को आप जानते हैं कि सेनापति का दर्जा प्राप्त है। समाज में ऐसे व्यक्तियों का मान सम्मान बहुत होता है, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और ये व्यक्ति सुरक्षा के क्षेत्र में अपना नाम कमाते हैं। अब यदि सूर्य दिग्बली हुए तो व्यक्ति कानून का माहिर होगा, कोर्ट कचहरी, शासन प्रशासन से संबंधित कार्यों में लगेगा, सरकारी नौकरी मिल सकती है या सरकार से जुड़े हुए कार्यों से संबंधित उसका कार्य व्यवसाय हो सकता है। कानून व्यवस्था से जुड़े कार्यों से वो लाभ कमाता है। वो राजनीतिज्ञ हो सकता है, नेता हो सकता है, तेजस्वी होता है। ऐसा व्यक्ति प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होता है और बहुत प्रतिभाशाली भी होता है। अब यदि कुंडली में चंद्रमा दिग्बली हो रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति का हृदय बहुत ही कोमल होगा, उसका हृदय बहुत शुद्ध होता है, पवित्र होता है और उसका आचरण भी बहुत पवित्र होता है, शुद्ध होता है। वो दयालु प्रकृति का होता है, उदार होता है, परोपकारी होता है, बहुत सेवाभावी होता है। उसके भाग्य में माता, भूमि, मकान, वाहन का सुख और प्रॉपर्टी का सुख अच्छा होता है, वह धनी होता है। साथियों, आज के लिए तो बस इतना ही। जल्द ही मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुमूल्य सुझावों का इंतजार रहेगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब खुश रहें। ओम नमः शिवाय।